दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जीएसटी की बात की जाए तो जहां एक समय में जीएसटी के बढ़ती दरों की वजह से आम आदमी को काफी परेशानी थी और आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा था, तो हाल के दिनों में जब ये फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में जीएसटी की दरों को कम किया जाएगा, अलग अलग विषयों में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उसमें, तो ऐसे में किस तरह से ये फायदा ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स को देगा वो देखना होगा। फिलहाल बातचीत के लिए हमारे साथ जुगल महाजन जी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहे हैं, इनसे बातचीत के लिए हम मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। मैं जुगल महाजन, जो एक्स प्रेसिडेंट चैम्बर हूँ। जो इन्होंने जीएसटी की कमी की है, ये एक अच्छा कदम है। काफी चीजों पे इन्होंने कम किया है और रेट भी इन्होंने काफी उसका घटाया है। जैसे सीमेंट का रेट पहले 28 था जीएसटी, अब 18 हुआ है। मार्बल है, ग्रेनाइट है, इस पे भी इन्होंने इसकी बड़ी जो जीएसटी कम की है, जिससे ये जो लोग बिल्डिंग बनाएंगे उसमें उनको बड़ी राहत मिलेगी और वो काफी इसमें और वो लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और बिल्डिंगें बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इसमें भी मैं गवर्नमेंट से जरूर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो रेत और बजरी की कीमत भी, इसको जो जो लोकल सब्जेक्ट है उसको भी कम करें ताकि लोगों को और भी राहत हो। बाकी जो इन्होंने खाने पीने की चीजें, दूध की में, हर एक चीज में, यानी रोटी में, हर चीज में इन्होंने उस किसी को तो बिल्कुल जीरो कर दिया है और जहाँ तो किसी को बिल्कुल कम कर दिया है। उससे भी बड़े एक लोगों को राहत मिलेगी। बाकी जो इन्होंने लेडीज के लिए जो आजकल आपको पता है आने वाले हैं, नवरात्रे आने वाले हैं, दिवाली आएगी, सारे जो त्योहार आने वाले हैं, उसमें जो लेडीज का श्रृंगार का सामान है उस पर भी इन्होंने काफी कमी की है, जिससे वो भी खुश खुश होकर इस चीजों को खरीदेगी और उससे दुकानदारों को भी सेल बढ़ेगी और मार्केट में भी इसका एक अच्छा असर रहेगा। जम्मू के अंदर आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर व्यापारी पहले ही काफी ज्यादा परेशान है, व्यापार को लेकर जो गिरावट रही है बीते समय में, ऐसे में इस तरह की दरें जब कम होती हैं तो लगता है कि व्यापार ठीक हो पाएगा, लोग खरीदारी करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लेकिन जम्मू में अभी इतना बिजनेस नहीं है कि मैं कहूँ कि ये एकदम कोई छलांग मारेगा और हमारा बड़ा बिजनेस हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इससे थोड़ी आगे से इसमें जो जो लोगों की खरीद फरोख्त होगी वो ज्यादा होगी और उसमें बाजार में रौनक भी आएगी। जम्मू की अगर बात की जाए विशेष तौर पर, तो कंस्ट्रक्शन को लेकर आप क्या समझते हैं? कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टाइल्स, ग्रेनाइट का भी कम जो है जीएसटी हुआ है। आपको लगता है इससे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जम्मू में बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन हो, किसी का घर बनाने का सपना हो? डेफिनेटली जब इन चीजों की कमी हुई है, क्योंकि सीमेंट एक मेन फैक्टर होता है और सीमेंट घरों में ज्यादा लगता है और उसकी कीमत ज्यादा होने से बड़े लोग बड़े परेशान होते थे। लेकिन अब इससे फर्क जरूर पड़ेगा, इसमें होगी। लेकिन मैं इसमें भी एक आपके जरिए माध्यम से गवर्नमेंट को एक सजेशन दूंगा कि जो आपने जो जमीनें, इसमें आपने इतने कानून बनाए हैं कि आसानी से जमीन कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। जहां भी आप कोई जमीन खरीदता है या फरोख्त करता है, जब वो बनाना चाहता है कि मैं एक उसमें ऐसी जमीन खरीद कर कोई उसमें लोग वहां अपने मकान बनाए, वो आपके कानून इतने सख्त हैं कि जिससे वो बेचारा पीछे रह जाता है और वो काम आगे चलता नहीं है। इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस इन कानून को थोड़ा आसान बनाए और लोगों को जमीन खरीदो फरोख्त में ताकि बढ़ोतरी हो और ताकि जम्मू में भी कंस्ट्रक्शन का काम और ज्यादा बढ़े। जी। हाल के दिनों में देखा गया था अमेरिका के साथ एक ट्रेड वॉर शुरू हुई थी, टैरिफ वॉर शुरू हुई थी, और उसी संदर्भ में देखते देखते जीएसटी कम करने का भी ये फैसला लिया गया। आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? इससे, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है
1,40 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की। और हमारी चाइना के साथ और रशिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया हमें इस वक्त ऑयल दे रहा है, बड़े कम दामों पर दे रहा है। तो इससे कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी जो चीज़ें अमेरिका की हम बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसमें जो हमें कई लाख डॉलर का फायदा होता था, उसमें जरूर कमी आएगी। लेकिन ऑन दी होल मैं समझा हूँ कि हिंदुस्तान को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, स्वदेशी के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया बीते दिनों में, और हर बार एक मूवमेंट भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की रहती है कि स्वदेशी को अपनाएं, वोकल फॉर लोकल हो। ऐसे में आपको लगता है कि व्यापारियों को भी एक स्तर पर चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट लोकल को प्रमोट करने की जरूरत है, सरकार इनिशिएटिव ले रही है? लोकल चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकनी चाहिए और हमें प्रेफर करना चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान में चीज़ें बन रही हैं। मुझे वो वक्त याद है कि जब बाहर से हम चीज़ें कोई लाते थे, मैं बॉम्बे जाता था तो एक्सपोर्ट की जो इंपोर्ट चीज़ें होती थी बाहर की, उसमें काफ़ी अच्छा होता था। लेकिन अब हमारे जो लोगों ने, जो कारखानदारों ने एक स्टैंडर्ड अच्छा बनाना शुरू कर दिया है। और मैं ये एक अपील करूंगा इन लोगों से भी कि इसको और इसका स्टैंडर्ड ऊंचा करें, ताकि हम बाहर की चीज़ों को देखें ही और स्वदेशी काम सारा इधर हम सारी खरीद फरोख्त करें, ताकि हमारा बिजनेस भी बढ़े और हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर चले। चलिए, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की तरक्की होनी चाहिए, और हिंदुस्तान की तरक्की तब होगी जब हिंदुस्तान के युवाओं की तरक्की होगी, यहाँ के व्यापारियों की तरक्की होगी, क्योंकि व्यापार जगत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में, और एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। फिलहाल जीएसटी दरों को कम किया जाएगा और इस तरह के ऐलान हुए हैं, और ऐसे में किस तरह से व्यापार जगत पर इसका असर होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, बायर्स के लिए भी उतनी ही है। फिलहाल आप इंटरव्यू को जरूर शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।